हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्पस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और इस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी मराठी में बन चुका है, लेकिन जो लोग मराठी नहीं समझ सकते उनके लिए वापस से मैं हिंदी में बना रही हूँ। ये एक गाइडेड सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत बार बताया गया कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो, इसलिए यहाँ पे वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो रहने वाला है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, फिज़िकल रिलेशनशिप के ऊपर। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहली बार पता चलने वाली है, कुछ लोगों को शॉकिंग भी लगने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस ज़रूर करना है। अब फिज़िकल रिलेशनशिप किसी को पता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट और सारी इतनी एक्सेसिबिलिटी की वजह से बहुत कम उम्र में ही बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता लग जाती है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते उन लोगों की सारी चीज़ों को हम लोग लेना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं चाहिए या फिर जो सिर्फ अट्रैक्टिव लगती है, टेम्पटिंग लगती है, सिर्फ वही वाली चीज़ें हम लोगों ने कॉपी कर ली है और बाकी उन लोगों में जो अच्छाइयाँ हैं वो हम लोगों ने इग्नोर कर दी है अपने हिसाब से। उसी में से एक है फिज़िकल रिलेशनशिप, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में रखा जाता है, मल्टीपल लोगों के साथ में रखा जाता है और इसे मॉडर्निटी का नाम दिया जाता है। अब ये यंग जनरेशन में हो ज़्यादा फैला हुआ दिखता है, इसे एक मॉडर्निटी का लेवल लगाया जाता है कि हम लोग मॉडर्न है तो ये फॉलो करते हैं, और अगर इसे कोई फॉलो नहीं करता है उसे आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन क्या अभी आप लोगों ने सोचा है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखने से, बनाने से क्या क्या दिक्कतें आती है या फिर आ सकती है, परेशानी आ सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सब लोगों को पता होता है, तो वो मैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो सब पता है। या फिर फीमेल्स के बारे में और ज़्यादा मुश्किलें होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं सारे स्पिरिचुअल रीजंस बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से हम लोग हमारी खुद की ज़िंदगी या फिर हमारी फैमिली, अभी की फैमिली और आने वाले सारे जनरेशन्स के लिए वो कैसे अफेक्ट करता है, या फिर हम लोग खुद कैसे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। भारतीय संस्कृति में फ़िज़िकल रिलेशनशिप एक ही इंसान के साथ में बनाना योग्य बताया गया है, और वो भी शादी के बाद में ही। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे बताया जाता है कि शादी सिर्फ दो इंसानों की नहीं होती है, वो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही है। जो ऊर्जा फिज़िकल रिलेशनशिप में इस्तेमाल होती है वो इतनी पावरफुल एनर्जी है, वो एक क्रिएशन की एनर्जी है जिससे कुछ भी नया बनाया जा सकता है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कोई भी पावरफुल एनर्जी ऐसी ही होती है कि अगर उसे ठीक तरीके से ढाल दिया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो बेशक उसके रिज़ल्ट भी वैसे आते हैं, आउटकम वैसे ही आते हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसी तरीके से उतने ही बुरे प्रभाव हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। यही वो एनर्जी है जिससे इंसान या तो ऊपर उठता है, यानी उसकी एनर्जीज ऊपर उठती है। कुंडलिनी यानी क्या है? कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, या फिर आपको वापस से नीचे की तरफ लेके जाती है। इसीलिए ये बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, और इसे हम लोग कैसे, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बहुत मैटर करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स जब बनाए जाते हैं तो क्या होता है। जब किसी के साथ में फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, उस टाइम में वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, यानी दोनों इंसान एक दूसरे के साथ में अपनी एनर्जीज़ डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी ही है। हमारी सोल हो, हमारी सोच हो, हम जो कुछ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें एनर्जी ही है।
तो दोनों इंसानों की एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज यानी सिर्फ मुझ आनंद प्राप्त कर लिया या फिर आनंद प्राप्त कर लिया कुछ क्षण के लिए, ऐसा नहीं। एनर्जी एक्सचेंज यानी दोनों इंसानों के कर्मास हो, थॉट प्रोसेस हो, उनके ट्रॉमास हो, चाइल्ड इश्यूज हो, इनर चाइल्ड के इश्यूज हो, या फिर उनके एंसेस्टर्स के पूर्वजों के कुछ इश्यूज हो, डीएनए के कुछ इश्यूज हो, उनके इंटेंशंस उस इंसान के जो भी है, उसके एक्सपीरियंसेस जो भी है, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल जो भी इश्यूज़ है, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से एक साथ एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। आप ही सोचिए, अगर एक इंसान के साथ में करने के बाद में इतनी सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है, तो अलग अलग इंसानों के साथ में जाने के बाद में कितने लोगों का कर्मा अपने साथ में आएगा, उनके ट्रॉमास आएंगे, उनके इश्यूज़, उनके डीएनए के इश्यूज़, उनके एंसेस्ट्रल के जो भी इश्यूज़ जो चले आ रहे, वो सब कुछ बेवजह हम अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ कुछ क्षण के आनंद के लिए। और ये पता भी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, यानी उसके इंटेंशंस कैसे है, उसके कोई ट्रॉमास में है, कोई डिप्रेशन है, कोई मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, उसके एंसेस्टर्स के कोई इश्यूज़ है, डीएनए के कुछ इश्यूज़ है, सब कुछ वो कैरी हो जाता है। क्योंकि सामने से दिखने वाला इंसान सही तो दिखता है, लेकिन अगर उसके मेंटल, इमोशनल या फिर उसके डीएनए में इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें सामने से नहीं दिखती है। तो यहाँ पे मुझे यही बताना है कि आप जितने सारे लोगों के साथ में फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएंगे, वो सब कुछ आपके साथ में, उनका कर्मा भी बेवजह आपके पास में, आपके कंधे पे आ जाएगा। जब मेरे पास ऐसे कोई कंसल्टेशन के लिए केसेस आते हैं, तब मैं बताती हूँ, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। पता चलने के बाद में बहुत अचंभित हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इमीडिएटली बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और जितने भी कुछ कर्मास उनके पास में बाकी सारे लोगों के आए हुए हैं, वो सारे क्लियर करने में लग जाते हैं। इसीलिए आप अपनी एनर्जी किसके साथ में शेयर कर रहे हैं या फिर किसकी एनर्जी आप अपने अंदर ले रहे हैं, ये आपको बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मेरे पास जो गाइडेंस आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी ये अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक पर्सन के साथ में फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना या बहुत सारे लोगों के साथ में, अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं किसी पे रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। सिर्फ जो गाइडेंस ज़रूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रीज़न पता ही नहीं होता। तो इसका वीडियो पहले से मराठी में पब्लिश हो चुका है और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो लोग मराठी में कंफर्टेबल है वो लोग मराठी में वीडियो सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना मुझे आप लोगों को ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, और अगर आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, एनिमल नेचर कम्युनिकेशन की कोई सर्विसेज है और कोई सर्विसेज लेनी है जिसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच, ज्योतिर्गम्यम।